हरियाणा का आदमी हॉलीवुड तक जा सकता है, बस सिर्फ साथी चाहिए जो उनको सपोर्ट करें। मैंने देखा जब मैं बाहर से आया था, मैं पंजाब के छोटे छोटे गांव में रहा हूँ, मेरे फादर मिलिट्री में थे, सपोर्ट नहीं करते और है ना हम इसके साथ। अगर आपका मन करता है और आपको लगता है कि आप कर सकते हो, ये उदाहरण है लड़का। बिल्कुल। मैं इसको देखता हूँ, हरियाणा के बहुत लड़के हैं जो इससे भी इंस्पायर हो जाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि इसका मन करता है ये। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मत करो, अगर आपको लगता है ना कर सकते हो तो दुनिया की मत सुनो, एक दो दोस्त होने चाहिए, उनकी सुन लो। इससे पहले क्या होता था कि सब केबल यूज करते थे, स्टंट डबल यूज करते थे, और जैसे हम लोग हैं, जहाँ से हम लोग आते हैं, हम छोटे छोटे शहरों से आते हैं, हम लोग तो अपने काम खुद ही करते हैं, हमें आदत नहीं थी। तो ज़रूरी था कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जहाँ पे कोई स्टंट डबल ना यूज़ किया जाए, ना ही केबल यूज़ की जाए। छलांग मारनी है तो मारनी है, करना है तो खुद करना है। वो सिलसिला शुरू किया था और अब उसका नशा लग गया है। अब सब काम खुद ही करने हैं, उसमें मज़े भी आते हैं। तो इसलिए में था ना, मैं सरकारी स्कूल में था, तो मेरे जाट बड़े दोस्त थे, अभी तो 2-3 मिलिट्री में भी हैं। मैंने देखा है इनमें ना एक पागलपन होता है, और पागलपन वो खराब वाला नहीं होता, जुनूनी पागलपन होता है। उनको बोल दो ना, कर देंगे दोस्ती के लिए, और अगर प्रूव करने के लिए कुछ करना हो ना तो कर देते हैं। इनके परिवार वालों को नहीं पता होता है कि ये खुफिया विभाग में होते हैं। मैं किसी को बता रहा था करण कि हम गाड़ी में होते हैं, वो पैसे मांगने के लिए लोग आते हैं, कुछ खाना मांगने के लिए आते हैं। आप मानेंगे नहीं कि खुफिया विभाग के लोग भी होते हैं उसमें, वो आपकी गाड़ी के अंदर सब देख सकते हैं। पर मैं वादा कर रहा हूँ, इनके साथ मैं और इंटरव्यू करना चाहूँगा, और मैं हरियाणा में सबको बता देना चाहता हूँ कि आपको गर्व होना चाहिए कि ऐसे लोग हैं जिनके दोस्त हैं यहाँ पे, और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं साथ में मिलके। बहुत प्यार है, बहुत सपोर्ट है। तो हरियाणा की अगर कोई स्टोरी आपने करनी पड़े जी, हरियाणवी अंदाज में ही, और एक्शन भी उसका कुछ इस तरह से हो, हरियाणवी लैंग्वेज और एक्शन थोड़ा सा आप वाला हो, तो किस तरह का ट्विस्ट निकल का होगा? मेरे लिए उदाहरण है, मैं बोल रहा हूँ, मैंने इसको देखा है शुरुआत से काम करते हुए यहाँ तक, इतने कम समय में इतनी मेहनत करके। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो कुछ भी कर सकते हो। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। आज हमारे साथ में जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, हमारे इंस्पिरेशन हैं, और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम सर का इंटरव्यू कर पाए। विद्युत जमाल, जिसका नाम ही बिजली से शुरू होता है, और कोई भी फिल्म अगर आप देखते हो और एक्शन की बात हो तो सर का नाम ना आए तो मेरे हिसाब से तो ऐसा होने सकता। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बहुत बहुत पर। शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत लोग इंटरव्यू के लिए बोल रहे थे, बट जब मुझे पता लगा आप लोग आ रहे हैं, मैंने कहा 100% हमसे मिलना है। सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हुए हैं, यानी कि एक्शन मतलब विद्युत जमाल, कोई भी एक्शन मूवी का रूप में देखना अगर कोई पसंद करें तो आपको ज़्यादा पसंद करो। और हरियाणा में अगर कोई ऐसी शख्सियत है जो एक्शन का रूप में बॉलीवुड से देखना पसंद करें हैं तो आपका नाम सबसे ऊपर आओ सर। तो इस टाइम पे क्या कुछ बड़ा धमाल लेके आने वाले हो, ताकि जो पब्लिक है वो ये सोचे कि भाई हम कुछ अच्छा देख पाएंगे? ये हम इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो हिंदुस्तान का खुफिया विभाग है, उस पर फिल्म बना रहे हैं। मैं कल गया था कहीं पे बॉर्डर पे, और वहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान की जो फौज है उसमें अधिकतर लोग नॉर्थ से होते हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। और मगर जब भी हम बातें करते हैं कि फिल्म साउथ की है, यहाँ की है, सो बहुत ज़रूरी था कि दिखाया जाए कि हमारे देश के अलग अलग कोनों से लोग अपने भर्ती होते हैं और अपनी जान पे खेलते हैं, मगर लोग बात नहीं करते हैं इसके बारे में। सो ज़रूरी था कि हमने अलग अलग हिस्से के लोग इकट्ठा किए, उनको पिक्चर में डाला और हमने फिल्म बनाई। तो इस फिल्म में जो देशभक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा डीपली है, और प्राउड फील भी हुआ है कि इस तरह के मिशन हमारी जो इंडियन आर्मी है या इंटेलिजेंस ब्यूरो है अपना, उसने किया है। जी, इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये सबसे बड़ा मिशन था। मैं आपको बताता हूँ, अभी रशिया में लड़ाई चल रही है, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया हुआ है। 1 साल हो गया, रशिया अभी तक यूक्रेन को हरा नहीं पा रहा है। 65,000 के करीब जाने चले गई हैं। 1971 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 13 दिन में हराया था, जहाँ पे पाकिस्तान का साथ चाइना भी दे रहा था। बिल्कुल। तो आप सोचिए जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसने कितना कमाल किया होगा। ना ही आज से पहले ऐसा हुआ था, ना ही आज से पहले ऐसा हो सकता है। इसीलिए फिल्म दिखाना बहुत ज़रूरी थी। तो एक एक्शन हीरो के रूप में आपकी पहचान बनी है, तो आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि थोड़ा सा लव टाइप करी जाए, या फिर पूरी फिल्म में एक्शन ना हो क्या रोमांस ही हो, इस तरह का आपका दिमाग में आया नहीं, अपने में तो क्या है ना, रोमांस में भी लड़ाई होना जरूरी है। अगर प्यार के लिए लड़ाई नहीं की तो फिर क्या किया। दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ प्यार करते हैं, और अपना क्या है कि अगर प्यार किया है तो किसी के लिए लड़ना पड़ जाए तो लड़ेंगे। सो एक्शन ज़रूरी है, रोमांस में एक्शन भी करेंगे।
ओके, तो आपकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल रही है क्योंकि आपने वो चीज़ की है जो शायद उस टाइम पे कोई नहीं करने लग रहा था, क्योंकि जो चल रहा था या तो फिर लव स्टोरी चल रही थी या फिर कोई और चीज़ें चल रही थी, लेकिन एक्शन की बात जब आई थी तो आपने क्या सोचा कि इन फ्यूचर बॉलीवुड में एक्शन जब डलेगा या फिर किसी भी मूवी में एक्शन डलेगा तो क्या कुछ रिप्रेजेंट किया जाएगा? नहीं, इससे पहले क्या होता था कि सब केबल यूज़ करते थे, स्टंट डबल यूज़ करते थे। और जैसे हम लोग हैं, जहाँ से हम लोग आते हैं, हम छोटे छोटे शहरों से आते हैं, हम लोग तो अपने काम खुद ही करते हैं, हमें आदत नहीं थी। तो ज़रूरी था कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जहाँ पे कोई स्टंट डबल ना यूज़ किया जाए, ना ही केबल यूज़ की जाए। छलांग मारनी है तो मारनी है, करना है तो खुद करना है। वो सिलसिला शुरू किया था और अब उसका नशा लग गया है। अब सब काम खुद ही करने हैं, उसमें मज़े भी आते हैं, तो इसलिए मज़े तो आ रहे मैं हैं। एक बार पब्लिक को ये भी बता दूं कि सर 3 साल की उम्र से ही मार्शल आर्ट में घुसे थे और आप इंस्पिरेशन लेकर न छत वगैरह से छलांग मत लगा दियो कि सर ऐसा कर रहे हैं विदाउट केबल के या स्टंटमैन के, तो आप मत करियो नहीं, उसके लिए आपका काफी। जो मन करता है करिए। मैं यही लोगों को बोलता हूँ, हमें रोकने वाले बड़े होते हैं। अगर आपका मन करता है और आपको लगता है कि आप कर सकते हो, ये उदाहरण है लड़का। बिल्कुल। मैं इसको देखता हूँ, हरियाणा के बहुत लड़के हैं जो इससे भी इंस्पायर हो जाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि इसका मन करता है। ये मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मत करो। अगर आपको लगता है ना कर सकते हो तो दुनिया की मत सुनो। एक दो दोस्त होने चाहिए, उनकी सुन लो, बाकी किसी की ना सुनो। तो हरियाणा से करण है और इस तरह का हरियाणा में पहली बार ही ये करण लग रहा है कि इससे पहले कोई नहीं था। हमने जब इसकी वीडियो शूट की तो करीबन 2-3 मिलियन लोगों ने इसको देखा और काफी ज्यादा प्यार भी मिला। तो वो कह रहे हैं कि यार ये फेक कर रहे हो आप और हरियाणा का बंदा बॉलीवुड तक नहीं जा सकता। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि क्या हरियाणा का बंदा बॉलीवुड तक का सफर तय नहीं कर सकता? हरियाणा का आदमी हॉलीवुड तक जा सकता है, बस सिर्फ साथी चाहिए जो उनको सपोर्ट करें। मैंने देखा जब मैं बाहर से आया था, मैं पंजाब के छोटे छोटे गांव में रहा हूँ, मेरे फादर मिलिट्री में थे, सपोर्ट नहीं करता है कोई। और अगर आपको मिल जाए ना एक दो सपोर्ट करने वाले, हॉलीवुड बॉलीवुड जहाँ जाना है जा सकते हो। और है ना हम इसके साथ। तो जल्द ही ये भी हमें किसी न किसी मूवी में नजर आएंगे और आपको भी प्राउड फील होगा कि हरियाणा का बंदा भी मूवी में आ सके है। तो हरियाणा की अगर कोई स्टोरी आपने करनी पड़े जी हरियाणवी अंदाज में ही और एक्शन भी उसका कुछ इस तरह से हो, हरियाणवी लैंग्वेज और एक्शन थोड़ा सा आप वाला हो, तो किस तरह का ट्विस्ट निकल का होगा? मैं जहाँ पे स्कूल में था ना, मैं सरकारी स्कूल में था, तो मेरे जाट बड़े दोस्त थे। अभी तो 2-3 मिलिट्री में भी हैं। मैंने देखा है इनमें ना एक पागलपन होता है, और पागलपन वो खराब वाला नहीं होता, जुनूनी पागलपन होता है। उनको बोल दो ना कर देंगे दोस्ती के लिए, और अगर प्रूव करने के लिए कुछ करना हो ना तो कर देते हैं। सो आई थिंक इस तरह की पिक्चर बनानी पड़ेगी जहाँ पे लोग पागलपन दिखा सकें, मगर जो बाकियों को पागलपन लगे हमें ना। इसका मतलब ये है कि जैसे कई बार मैं स्टंट करता हूँ ना, मैं यहाँ से यहाँ छलांग मार देता हूँ, मुझे सब बोलते हैं बंदा पागल हो गया। मगर जब मैं मार रहा होता ना, मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ, और वो आता है प्रैक्टिस से, तपस्या करने से। और अपने हरियाणा में जितने भी एथलीट्स हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। ये उदाहरण है, मैं बोल रहा हूँ, मैंने इसको देखा है शुरुआत से काम करते हुए यहाँ तक, इतने कम समय में इतनी मेहनत करके। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं लास्ट क्वेश्चन आप तय पुट करना चाहूंगा कि जो IB71 है तो उसमें ऐसा क्या है जिसे हम बोल सके कि थिएटर तक वो जाएं देखने के लिए? मैं 2-3 लाइनों में आपसे जानना नहीं चाहूंगा। प्लीज, जैसे मैंने आपको बताया 1971 में जंग हुई थी। लोग सिर्फ जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, वो ये नहीं जानते कि चाइना भी उनके साथ थी। वो ये नहीं जानते कि जिनके ऊपर फिल्म बन रही आज तक बनी नहीं है इंटेलिजेंस ब्यूरो पे। आप अमेरिका की पिक्चरें देखें, इंग्लैंड की पिक्चरें देखें, आपको पता है कि मिशन इम्पॉसिबल फिल्म है, सो वो ब्रिटिश की है। CIA FBI अमेरिका की है। इंडिया में पिक्चरें नहीं बनती हैं ऐसी। मैं लोगों से पूछता हूँ, अपने दोस्तों से पूछता हूँ, भाई अपनी खुफिया विभाग का नाम क्या है? उनको पक्का नहीं हो, कहते हैं रॉ है, CID है, ED है, पता ही नहीं है कि IB है क्या। तो ज़रूरी था बनाना इस पर फिल्म, ताकि जो IB के जवान हैं या ऑफिसर्स हैं वो भी तो गर्व फील करें। ये वो लोग नहीं है जो नाम, फेम, इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं करते हैं लोग। इनके परिवार वालों को नहीं पता होता है कि ये खुफिया विभाग में होते हैं। मैं किसी को बता रहा था करण कि हम गाड़ी में होते हैं, वो पैसे मांगने के लिए लोग आते हैं, कुछ खाना मांगने के लिए आते हैं। आप मानेंगे नहीं कि खुफिया विभाग के लोग भी होते हैं उसमें, वो आपकी गाड़ी के अंदर सब देख सकते हैं। तो इस तरह की फिल्म बनी नहीं है, तो मैं खुश हूँ कि हम बना रहे हैं। तो उसमें हमने टीजर है वो थोड़ा सा देखा था, उसमें सिर्फ सवाल थोड़ी ही देर ही पुट हुआ है और उसी इतने में ही पहचान जाए है कि ये बंदा वो नहीं था, ये दूसरा था। तभी निपटा दो आप उस सभी ने बता दिया उसको। तो 12 तारीख को आप थिएटर में जाकर ने मूवी को ज़रूर देखियो। और आज थोड़ा सा समय कम था, इस वजह से हम आपको ज़्यादा नहीं कुछ, मगर मैं वादा कर रहा हूँ इनके साथ मैं और इंटरव्यू करना चाहूँगा। और मैं हरियाणा में सबको बता देना चाहता हूँ कि आपको गर्व होना चाहिए कि ऐसे लोग हैं
ऐसे लोग हैं जिनके दोस्त हैं यहाँ पे, और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं साथ में मिलके। बहुत प्यार है, बहुत सपोर्ट है। मैं भी राम राम भाई, सारे भाइयों ने जितने भाई हमेशा पूछा है कि भाई एक ग्राउंड लेवल पे तो उठा हूं मैं, लेकिन मैं खुद नहीं उठा हूं भाई, लेकिन मैंने सब करा है। लेकिन जब इसे गुरु जी का एक असर पास पड़ जाना, मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, इतने बड़े शख्स के सामने मैं बैठा हूँ। और बस यार मैं बोलना नहीं चाहता, मैं यहाँ पे भी जाता हूँ, चाहे मैं कलकत्ता जाता हूँ, मैं बिहार जाता हूँ, लोग इसकी बात करते हैं कि वो सर एक हरियाणा से लड़का है। तो मुझे बहुत गर्व होता है, इसीलिए जब भी समय मिलता है मैं मिल लेता हूँ इसको। आई एम प्राउड ऑफ यू। जीते तो हरियाणा का एक तकड़ा हीरो आपने इन फ्यूचर देखने मिलेगा, और सर का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द ही आपने एक बड़ी स्क्रीन का ऊपर करण भी मिलेगा। और सर तो हमारे साथ में हैं। पहले इसके लिए गाना बनवाओ भाई, जो भी अपने हरियाणा में रैपर हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक गाना लाओ लड़के के लिए और गाना बनाओ, मैं भी तो देखूं क्या बनता है। क्या बात है। तो अपनी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो, और सारे साथी जितने हैं दिलता है भाई सपोर्ट करियो, और फिल्म न जागना थिएटर में जरूर देखियो। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। राम राम भाई। राम राम जी। मजे आ गए यार।